महाराज जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम सवालों के जवाब उनसे जानते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री सीताराम। महाराज जी, ये जानना चाहते हैं आपसे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो गया है और 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। कितनी खुशी हो रही है और कैसा माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा? खुशी का कहने की बात नहीं है। जो 500 वर्षों से इंतजार करते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग अपने नेत्रों से देख पाएंगे क्या कि राम जी का मंदिर पुनः भव्य बनेगा और राम जी वहाँ स्थापित होंगे। तो ये तो बहुत खुशी की बात है और पूरे देश में और विदेश में भी जहाँ हिंदू हैं, सबको ये बड़ा गौरव हो रहा है कि हमारे परमपिता परमात्मा आराध्य राम जी अपने निवास पर विराजमान होंगे और उससे यह अनुभूतियां हो रही हैं हम लोगों की कि भगवान राम जैसा राज्य पुनः आ सकता है जब राम जी विराजेंगे। महाराज जी, लंबे समय चले विवाद के बाद मंदिर बनी, ये शुभ घड़ी आई है। इस कार्य में निर्मोही अखाड़ा की क्या भूमिका रही है? देखिए, निर्मोही अखाड़े की सबसे बड़ी भूमिका रही है 1440 के आसपास, जब उस समय वहाँ के संत हमारे पूर्वाचार्य श्यामानंद दास जी महाराज वहाँ निवास करते थे, महंत के पद पे थे। हम लोग रामानंद संप्रदाय से हैं और रामानंद संप्रदाय के हमारे 3 अखाड़े हैं, जिसमें दिगंबर अखाड़ा जो है वो बड़ा भाई होता है। दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत जो है यानी कनक भवन था और निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि की सेवा निर्मोही अखाड़े को शुरू से प्राप्त रही और निर्मोही अखाड़ा वहाँ का प्रमुख सेवादार था और प्रथम पक्षकार भी शुरू से निर्मोही अखाड़ा ही राम जन्मभूमि के मुकदमे में जिला फैजाबाद से लेकर के और हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दावे, जितने हिंदू महासभा और जितनी पार्टियां थीं, सबको रद्द कर दिया, निर्मोही अखाड़े को भी समाप्त कर दिया। एक आदेश हुआ कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए और उसके माध्यम से राम जी का भव्य मंदिर और राम जी की व्यवस्था चलाई जाए, जिसमें हम लोगों को भी कष्ट हुआ कि हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई, हमारे पूर्वजों का बलिदान भूला जा रहा है। और सुमित्रा भवन और वे क्या कहते हैं सीता रसोई, राम चबूतरा, जहां हमारे साधु काबिज थे, वो सब जमीन भी छिन गई, हमारा नाम भी मिटा जा रहा है। लेकिन भगवान राम की ऐसी कृपा कि उन्होंने ही प्रेरणा दिया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये भी आदेशित किया कि इसमें निर्मोही अखाड़े की अहम भूमिका थी, इसलिए ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को प्राथमिकता दी जाए। तो हम लोगों को खुशी है, निर्मोही अखाड़ा वहाँ हमारा ट्रस्टी है साथ में और कार्य भी देखता है और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों के समय पर राम जी विराजमान हो रहे हैं। कि प्राण प्रतिष्ठा की आयोजन में आपको निमंत्रण मिला है, आप जाएंगे और किस प्रकार के वहां के लिए नियम बनाए गए हैं? जी, निर्मोही अखाड़े के हमारे इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय 13 पंच हैं। तो 13 पंचों को वहाँ समिति के द्वारा कार्ड भेजे गए हैं, यानी क्या कहते हैं डाक के द्वारा, और हमारे पास तो डबल कार्ड भी आए हैं। विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत के माध्यम से भी भेजा गया है और डाक के द्वारा भी आया हुआ है और हम वहाँ जाएंगे, सेवा में सम्मिलित होंगे, वहाँ का आनंद लेंगे। हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं और जनता जनार्दन से भी प्रार्थना करते हैं कि समय आने पर सबको अपने राम राजा का दर्शन करने पहुंचना चाहिए। भगवान श्री राम के आदर्श स्थापित होने से देश के लोगों को क्या सीख मिलती है? देखिए, भगवान राम के आदर्श पर ही सनातन धर्म चल रहा है, भारतवर्ष चल रहा है और भगवान राम ने जो लीला की है मानव रूप धारण करके, वही हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से
चौपाइयों में, आधी चौपाई में प्रश्न और आधी चौपाई में उत्तर देते हुए पूरी रामायण का यानी लिख करके और हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिया है कि हमें मानव हो करके हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें माता पिता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, माताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी राष्ट्र की रक्षा कैसी करना चाहिए, सनातन की रक्षा कैसे होना चाहिए, ये सब हमको रामचरितमानस सिखाती है। और रामचरितमानस और राम में कोई अंतर नहीं है। राम जी का ही चरित्र रामायण है और रामचरितमानस का जन्म भी अयोध्या में हुआ है और राम जी का जन्म भी अयोध्या में हुआ है। उत्तर दिश सरजू बह पावन, जहाँ उत्तर दिशा को सरजू जी प्रवाह कर रही हैं, वहाँ राम जी का जन्म स्थान था। और राम जी के जन्म के समय में जो मुहूर्त, जो लगन था, वही रामायण जी के जन्म में के समय भी था। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, यह राम जी के चरित्र के प्रकाशन का यानी अवसर था। और नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, ये राम जी के प्रादुर्भाव होने का समय था। तो अयोध्या में ही राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था और यो अयोध्या में ही रामचरितमानस का प्रादुर्भाव हुआ था, जो रामायण हमको हर प्रकार का यानी मार्ग देती है कि हमें कैसा करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। राम जी का आदर्श जो देखा जाए तो बड़ा ही आनंद आता है। राम जी ने तो विरोधियों को भी अपनाया, दुश्मन को भी गले लगाया, यहाँ लंका में चढ़ाई किया, बंदर भालू यानी सभी जीवों को, यहाँ तक कि पुल जब बना रहे थे, नल नील पत्थर डाल रहे थे, तो एक गिलहरी भी अपनी सेवा वहां दे रही थी। तो राम जी ने सबको गले लगाया है। राम जी पशु पक्षियों को भी लगाया है गले। राम राज्य की कल्पना करते हैं हम लोग। राम जी के राज्य में किसी के बाप के सामने किसी के बेटा का निधन नहीं हुआ है, यही तो राम राज्य है। राम जी के समय पर किसी को किसी भी प्रकार का कलेश नहीं हुआ है। राम जी को वन भेजने में उनकी कैकेयी माता का विशेष हाथ था, लेकिन देखा जाए तो कैकेयी माता को ही राम जी ने सबसे अधिक प्यार किया है। यही तो महानता है। यानी लंका में भी आप देखें तो रावण के मृत्यु के पश्चात मंदोदरी गई, तो मंदोदरी की छाया देख करके भगवान उठे और प्रणाम किया और कहा आइए माते, कैसे आना हुआ। तो ये राम जी के स्वभाव का, राम जी के आदर्श का परिचय है जो रामचरितमानस सिखाती है। विपक्षी दल हैं जो भाजपा के विरोधी, वो कह रहे हैं कि भाजपा चुनावी लाभ लेना चाहती है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है। शंकराचार्य जो अमुक्तानंद जी हैं महाराज जी, उन्होंने भी कहा है कि भगवान श्री राम की ये प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के अवसर पर हो सकती थी, लेकिन भाजपा को लगता था उस समय तक आचार संहिता लग जाएगी, इसीलिए समय के पूर्व ये प्राण प्रतिष्ठा करा रहे, जबकि पूरे मंदिर का भी निर्माण भी नहीं हुआ है, अधूरे मंदिर के निर्माण का वो करा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, सत्ताधारी जो होता है, राजा जो होता है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में महात्मा मुख्यमंत्री है। ये भगवान की ही लीला है। 76 साल हो गया देश को आजाद हुए, लेकिन आज तक कोई मंदिर मुक्त नहीं हुआ। मैं महंत भगवान दास, शिष्य श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अयोध्या से 35 किलोमीटर की दूरी पे हैदरगढ़ सीट से निर्विरोध 52 से 57 विधायक भी रहे, उनका मैं शिष्य हूँ। वो कट्टर कांग्रेसी थे और मेरे गुरु जी के ही मित्र स्वरूपानंद सरस्वती जी, जगत गुरु जी भी उनके मित्र थे, उनकी भी सेवा में मैं रहा हूँ। तो ये विचारधाराओं का अंतर है। कांग्रेस की विचारधारा कुछ अलग है और बीजेपी की विचारधारा कुछ अलग है। तो इस तरह का उन्होंने निर्णय लिया होगा। वास्तव में हम भी कहते हैं कि राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनने पे जब 2 महीने बाद राम नवमी
आ रही है और उस नवरात्रि के पर्व पे नवमी के दिन ही भगवान के दर्शन का लाभ दिया जाता, भगवान का प्रागट उत्सव नवमी के दिन मनाया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन पार्टियों का काम है, अपने अपने स्तर से करते हैं, उसमें हमारा किसी तरह का हम उसमें कोई वो बात करें मुझे अच्छा नहीं लगेगा। निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय पंच जानराय टोरिया के महंत श्री भगवान दास सिंगारी महाराज जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि राम के आदर्शों के स्थापित होने से भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में एक ही संदेश जाएगा कि जो भगवान राम ने अपने जीवन में मित्रता निभाने का जो काम किया है, उन्होंने दलितों को, वंचितों को गले लगा के सामाजिक समरसता जो स्थापित की है वो पूरे विश्व में स्थापित होगी। और भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाने से अयोध्या में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, वहां के व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा और ये आर्थिक रूप से भी वहां के लोगों को, सरकार को लाभ होगा, वहीं धार्मिक रूप से भी लाभ होगा। कैमरामैन अमित कुशवाहा के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर।